Hello everyone, first of all my name is Pradeep Kumar and today's my topic is career counseling. career counseling का ये तीसरा लेक्चर है। जिस तरह से मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि career counseling होती क्या है, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि इंजीनियर्स की कौन सी फील्डें होती हैं। आज मेरा मकसद तीसरा जो लेक्चर है वो मेडिकल्स के कौन सी फील्डें होती हैं और किस तरह से डिवाइडेड हैं। अगर आप मेडिकल के डॉक्टर नहीं बन सकते तो आपके साथ और भी फील्डें हैं, आप मेडिकल के और भी फील्डों में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये होता है कि हमें तो एमबीबीएस भी बताई जाती है, एमबीबीएस के अलावा आपके पास और भी फील्डें हैं। अगर मैंने बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये भी उनके अलावा देखा जाए और भी ज़्यादा फील्डें हैं। जिस तरह से कोशिश कर रहा हूँ मैं सारी फील्डों को डिफ़ाइन करूँ और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँ। और मेडिकल के अलावा जिस तरह से हमारे यहाँ तो बोला जाए आप एमबीबीएस ही करेंगे, एमबीबीएस के अलावा अंदर जाएंगे तो आपके पास बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि कौन सी फील्डें होती हैं। मैं आज उनको अलग अलग एक्सप्लेनेशन करूँगा कि किस तरह से एमबीबीएस का काम क्या होता है, बी फार्मेसी का काम क्या होता है, डी फार्मेसी का काम क्या होता है, बीडीएस का क्या काम क्या होता है, बी नर्सिंग का क्या होता है, बी एस फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है। और भी मेरे पास बहुत फील्डें हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को, बच्चों को, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं उनको अच्छी तरह से समझा सकूं कि कौन सी और भी फील्डें हैं। एमबीबीएस, अगर आप एमबीबीएस में एमबीबीएस एक 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है। आपको एक टेस्ट देनी पड़ती है, उनके बाद आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो दो चीज़ों पे चॉइस किया जाता है, एमबीबीएस और बीडीएस। आप यहाँ एमबीबीएस में चूज़ करेंगे या बीडीएस में चूज़ करेंगे। अगर आपकी अच्छी मार्क्स हैं तो अपर लेवल पर जो भी होंगे वो एमबीबीएस में जाएंगे, फिर आपके बाद बीडीएस आएगी। पाकिस्तान में ये होता है, दूसरों कंट्रीज़ में भी यही होता होगा, मुझे उनके बारे में रिसर्च नहीं है। एमबीबीएस जो है ना, आपके पास एक ड्रीम होता है जो डॉक्टर बन सकते हैं। अंदर आपके पास एमबीबीएस बनने के बाद आपके साथ अंदर और भी बहुत फील्ड हैं। जिस तरह से देखा जाए, बच्चों के डॉक्टर बन सकते हैं, बड़ों के डॉक्टर बन सकते हैं, अलग अलग चेस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और भी बहुत फील्डें अंदर हैं। चेस्ट स्पेशलिस्ट देखा जाए, हार्ट का डॉक्टर बन सकते हैं, और भी आपके साथ अंदर बहुत फील्डें हैं। डेंटिस्ट का काम क्या होता है? डेंटिस्ट का काम ये होता है कि प्रिवेंट द डिजीज़। जो भी हमारे दांतों की स्टडी होती है, हम लोग दांतों की स्टडी बारे में जो भी काम करते हैं, दांतों के बारे में जो भी काम होता है वो डेंटिस्ट का काम होता है। हमारे यहाँ जो भी हमारे यहाँ जिस तरह से दांतों को प्रिजर्व किस तरह से किया जाए, हम लोगों को किस तरह से, हम लोगों को ट्रीटमेंट किस तरह से, दांतों की किस तरह से ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन किस तरह से हो, तो वो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट भी बता देंगे हम लोगों को किस तरह से आगे दांतों की हिफाजत करनी चाहिए। वो हमारे यहाँ बहुत आजकल इनका तो बहुत इसको आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत क्रिएटिव वाले जो भी हमारे यहाँ बहुत सी बीमारी आ गई हैं डेंटिस्ट के हिसाब से, तो वो डेंटिस्ट का भी बहुत कल आजकल यहाँ से देखा जाए तो बहुत स्कोप है। हर फील्ड का अपना बहुत स्कोप है। मैं इस तरह से नहीं बोलूँगा कि एमबीबीएस का कम हो गया, डेंटिस्ट का कम हो गया, वेटनरी का कम है। हर किसी का अपना फील्ड का स्कोप है। आप एक ही फील्ड चॉइस करें, अपना मकसद बनाएं। किसी के मैंने पहले ही लेक्चर में ये बताया कि अब्बू के कहने पर नहीं जाएं, अपना मकसद बनाएं और अपनी रिसर्च करें, और अपना जिस तरह अपना बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी और भी फील्डें हैं। बी फार्मेसी का काम क्या होता है? बी फार्मेसी के कैरियर काउंसलिंग, जिस तरह से पेशेंट की कैरियर काउंसलिंग होती है, और यूनिवर्सिटीज़ में आप अच्छे लेक्चरार बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स की है, और आप ड्रग इंफॉर्मेशन जिस तरह से स्पेशलिस्ट बन सकते हैं इन सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में आप इनके ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। देखें इसमें बी फार्मेसी में मैंने पिक्चर में ये बताया हुआ है कि किस तरह से वो डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च कर रही है एक मेडिसन पर, एक लेबॉर्ट्रीज में। इस तरह से ये बी फार्मेसी का काम होता है। डी फार्मेसी का काम ये होता है कि सर्विल जॉब्स होते हैं। जिस तरह से बी फार्मेसी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, आप ड्रग स्टोर पर देखें, वो जो है ड्रग को रिसर्च कर रही है और ड्रग स्टोर पर बैठी हुई है, और इनके साथ जो भी हमारे यहाँ डी फार्मेसी पर आपके पास बहुत और भी फील्डें हैं। अच्छा स्कोप है इनका कि आप डॉक्टर की कंसल्टेंट विद डॉक्टर्स के कंसल्टेंट कर सकते हैं कि डॉक्टर ये फील्ड आजकल ये आई है तो मेडिसिन वगैरह, तो उनको रिसर्च करके उनको लेबॉरेटरीज में लेकर आना, उनको डॉक्टर्स को बताना, ये कौन सा काम होता है। डी फार्मासिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है। डी फार्मासिस्ट का मेडिकल सेंटर फार्मेटिकल सर्विस पर सर्विस देना, वो भी डी फार्मेसिस्ट का काम होता है। इसके बाद आ जाएं
बीएस नर्सिंग। नर्सिंग तो आपको पता होगा, हर किसी को पता होगा नर्स का काम क्या होता है। नर्स का काम ये होता है कि हम लोग ये सोसाइटी के जो भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स का काम नहीं होता है, वो नर्सिंग का काम करती है। जिस तरह से वो डॉक्टर बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इंजेक्शन लगवानी है या किस तरह से आपको, डॉक्टर तो कैरियर काउंसलिंग करके जाएगा, उनका आगे का काम कौन करेगा, बी नर्सिंग वाला काम करेंगे। नर्सिंग इंडिविजुअल ये फैमिली कम्युनिटी जो मेंटेन कर रही है रिकवर अपनी हेल्थ, जो भी हमारी रिकवरी हेल्थ होगी वो किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से हमें इंजेक्शन कौन सी लगेगी, वो नर्सिंग का काम होता है। नर्सिंग के लिए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जिस तरह से वैरायटी ऑफ वर्क काम कर रही है, जिस तरह से वो चूज ट्रामा का काम होता है, जिस तरह से वो बता रहा है डॉक्टर किस तरह से आपको किस तरह से हेल्थ को कम्युनिटी को किस तरह सेटिंग करनी है, बीएस नर्सिंग का काम ये होता है। फिजियोथेरापिस्ट का काम क्या होता है, फिजियोथेरापिस्ट जो भी हमारे यहाँ इंजरीज वगैरह है उनको सेट करके, इलनेस वगैरह हैं हमारे यहाँ, बीमारी है, हमारी मूवमेंट सही नहीं हो रही, हमें किस तरह से पेशेंट को किस तरह से हेल्प करना चाहिए, डिसेबिलिटी को किस तरह से, डैमेजेस को किस तरह से हमें पेशेंट को फैसिलिटीज़ करना, वो हमारा फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है। फिजियोथेरापिस्ट में आप देख सकते हैं वो किस तरह से वो बता रही है, डॉक्टर लड़की बता रही है कि आपके पाँव से नहीं, आप पाँव, अगर आपका पाँव गिरते गिरते चलते चलते आप गिर गए तो वो फिजियोथेरापिस्ट आपको बताएगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से करना है। पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप फिजियोथेरापिस्ट को, वो डॉक्टर आपको सजेशन देगा कि आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं कि वो आपको और अच्छी अवेयरनेस देगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से लेकर आना है। मेडिकल के बाद मैंने बोला था कि और भी फील्डें हैं, बीपीडी बैचलर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट मैंने बताई है, बीटेक मीन बायोटेक्नोलॉजी, जिस तरह से एंटीबॉडी किस तरह से प्रोडक्शन होंगी, बीएस बैचलर ऑफ साइंस, बीएस बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं। बीपीडी का काम मैंने, बायोटेक्नोलॉजी का काम किस तरह से वो लेबॉर्ट्री में देखें किस तरह से वो काम कर रही है, क्लिनिकल रिसर्च कर रही है, किसी लेबॉर्ट्री में आप जाएं और रिसर्च करके आएँ, फूड प्रोडक्शन या फार्मास्यूटिकल या हॉस्पिटल्स या कोई भी किस तरह से कोई भी कंसल्टेंट सर्विस हो उन पे आप काम करें, वो बीएस टेक्नोलॉजी का काम होता है। बीएस टेक्नोलॉजी हमेशा जो रिसर्च का काम जो है, क्लिनिकल रिसर्च जो भी होती है वो बायोटेक्नोलॉजी बीएस टेक्नोलॉजी का काम होता है। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स वो ये भी डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है, जिससे मुझे नॉलेज मिली कि किस तरह से वो लेबॉर्ट्रीज़ के जो भी हमारे मेथड होते हैं, लेबॉर्ट्रीज को किस तरह से इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट से किस तरह से पैथोजन को बचाया जाए, माइक्रो सेफ्टी किस तरह से की जाए, सेफ्टी को किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम लोगों को वेंटिलाइज लेबॉर्ट्रीज में हम लोगों को किस तरह से इक्विपमेंट को सेट करके आना है, किस तरह से इक्विपमेंट को हम लोगों को सही तरह से रख के आना है, कहीं उन पर कोई भी मिट्टी वगैरह ना लगे, वो बायोसेफ्टी कैबिनेट का काम होता है। कैबिनेट का काम वेटनरी मेडिसिन का बहुत आजकल स्कोप चल रहा है। मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि मुझे पता चला कि इनके एनिमल्स हर किसी को पसंद होते हैं, यहाँ तो हर किसी को बाहर भी बहुत स्कोप है इन लोगों इन फील्ड का, क्योंकि एनिमल्स को ट्रीटेड करना, उनको किस तरह से लेकर आना, उनको बीमारी वगैरह से किस तरह से बचाना, अगर आपके पास भी होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप प्रोटेक्शन में रखें, क्योंकि ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को किस तरह से प्रोटेक्शन में लेकर आना वो वेटनरी डॉक्टर का काम होता है। किस तरह से वेटनर्स मीन नेम ए ग्रुप ऑफ असाइन टू टेक केयर वर्किंग एनिमल, जो भी एनिमल्स के काम होते हैं उनको केयर करना किसका काम होता है, वेटनरी का काम होता है। वेटनरी का बायोटेक्नोलॉजी में जिस तरह एंटीबॉडीज़ होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका प्रोसेस जो है इंडस्ट्रीज प्रोसेस और जेनेटिक्स का हमारा जो काम होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में आप रिसर्च कर सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको एंटीबॉडीज़ किस तरह से प्रोडक्शन होंगी, किस तरह से हार्मोन्स पैदा होंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी का काम है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के साथ अगला लेक्चर जो है होगा मेरा वो कॉमर्स और लॉ के हिसाब से होगा, कॉमर्स और लागे। लास्ट में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के पास कोई न कोई फील्ड होती है, वो परेशान हो जाए मेडिकल के बाद मैं क्या करूं, एमबीबीएस नहीं हो रही तो मैं क्या करूं। आप अगली फील्ड में आएँ और अंदर ही जाएंगे, आपके पास और भी बहुत फील्ड है, मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किए। मैं यही आप लोगों से यही करूँगा कि आप शेयर करें दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, जो भी मेरे सुन रहे हैं सब लोगों के साथ शेयर करें, जिस तरह से मैं अगला वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से अवेयरनेस दे सकूं। थैंक यू।